क्यों देना। जैसे कि अभी देखो चक्कर आके गिरता है, किसी को फिट आता है, तो वो चीज़ अलग होती है। फिट आना और चक्कर आके गिरना अलग होती है। कैसे मालूम पड़ेगा? अब जैसे बंदा है, समझ लो इसको अभी फिट आ गया, तो इसका हाथ पैर हिलेगा, तो उसमें आपको सीपीआर नहीं देना है, उसका हाथ मसलना है, पैर मसलना है। सांस अच्छा चल रहा है तो हाँ, जो आदमी का सांस रुक जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल झटका होता है किसी को, एकदम बेहोश हो जाता है वो, तो इसका जो हम लोग जैसे पल्स चेक करते हैं ना, तो होता है कि खून चेक करना है, खून बह रहा है कि नहीं बह रहा है, तो एकदम धीरे धीरे हो जाता है। तो तुमको समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो पेशेंट है, जो भी बंदा रहेगा, उसके पहले दोनों हाथ नीचे करने हैं। खून जो है दिल हमेशा दिमाग की तरफ और पैर की तरफ जा छोड़ता है, हाथ की तरफ कम। जो कोई इंसिडेंट होता है, जब किसी को कुछ लगता है तो उसके हाथ में खून कम आता है, उसके दिमाग में और उसके पैर में खून ज़्यादा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी नस होती है। अभी जब आप लोगों ने सुना होगा किसी का बाईपास हो गया, हार्ट का नस, एक नस जो होता है ना, उसको काट के बदली करते हैं, कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे बड़ा नस होता है ना, पैर से पैर का नस निकाल लेते हैं। अगर किसी के घर पे कोई होगा ऑपरेशन, तो उसको मालूम होगा कि यहाँ से नस निकाल दिया। एंजियोप्लास्टी करते हुए क्या करते हैं? यहीं पे करते हैं। अगर हार्ट का जो बाईपास चेक करना होता है, हार्ट में ब्लॉकेज आगे के आ गया, तो यहाँ से वो लोग काट करके वहाँ पे दूरबीन डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ का नस मोटा होता है। अभी जैसे इसका कुछ हो गया, इसको समझ लो, तो हार्ट क्या करेगा? जो मेन चीज़ होता है, जो अपना मेन चीज़ होता है, जैसे दिमाग हो गया और किडनी हो गया, तो किडनी के थ्रू इसके नीचे खून जाता है। तो ये सब चीज़ें बचाने के चक्कर में दिमाग जहाँ पे इसको काम आता है, दिल को, जो जहाँ पे खून ज़्यादा लगेगा वहाँ पे खून ज़्यादा छोड़ता है। अभी इसका सांस धीरे धीरे हो जाएगा। ये अभी जो पोजीशन में है, इसमें आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि सांस ले रहा नहीं ले रहा। जब किसी बंदे को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है या फिर कहीं से गिरता है, तो खून तो बहता ही है। अभी समझ लो इसको इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में बताया कि भाई इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया तो ये बेहोश हो गया, तो उसमें पहले चेक करना है इसका दिल का धड़कन धड़क रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं? कान लगाते हैं। हाथ से आपको मालूम, नसें होती है ना, धीमी हो जाती है, उससे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इससे डॉक्टर को ही मालूम पड़ेगा कि इसकी नस चल रही नहीं चल रही। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप कान लगाओगे। जो एवरेज वर्कर होता है, हम लोग डॉक्टर तो नहीं है कि नस पकड़ के बता देंगे, या फिर कोई तांत्रिक क्या बोलते हैं उसको, नहीं, एक होता है ना कि नस, तुम्हारी नस पकड़ के मैं सब जान लेता हूँ, वो वाला। तो अभी आप लोग यहाँ पे सीपीआर देने के लिए या सीपीआर की ट्रेनिंग के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। कभी भी साइड पे कोई इमरजेंसी होती है या कोई गिरता है, तो हमको उसकी लाइफ सेविंग के लिए, उसको बचाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उसकी जान बच सकती है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं इमरजेंसी होने के, जैसे अभी करंट लगा किसी को, या स्नेक बाइट हुआ, या कोई ऊपर से गिर गया, तो हम पहले उसको देखेंगे कि उसके पास कोई जो उसे करंट से जो टच रहेगा, तो डेंजर पॉइंट हो, वो हटाएंगे हम पहले उसको, उससे डिस्कनेक्ट करेंगे, नहीं तो वो हमारे लिए भी खतरा रहेगा। ठीक है, उसकी पल्स देखेंगे कि उसकी सांसें चल रही हैं, हार्ट चल रहा है, तभी हम उसको बचा पाएंगे, नहीं तो फिर। तो पल्स चेक करने के लिए क्या देखोगे? पहले सबसे पहले हाथ में देख करोगे। हाँ, सबको कैसे करोगे? पहले देख लो, यहाँ पे हाथ पे अपना हाथ रखो, ऐसे रखो, हाथ पल्स चल रहा है, देखो पहले चल रहा है ना। अरे हम लोग अपना भाषा बोलते नस चेक करना, फिर भी अगर पता नहीं चला तो इसके सीधे में यहाँ पे भी पल्स होता है, यहाँ पे हाथ रखोगे तो चलेगा, और यहाँ पे दो उंगली लगाओगे, यहाँ पे भी मालूम पड़ेगा पल्स। अगर वो पल्स नहीं चल रही है तो हमको उसको सीपीआर देना होगा। ठीक है, सीपीआर कैसे देंगे? ये हमारा हाथ स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, और हमें 15 सेकंड में 30 बार लगातार देते रहना है। बहुत तेज से नहीं देंगे, नहीं तो उसकी हड्डी टूट जाएंगे। ठीक है, ये लगातार हमको जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती या कोई हेल्प नहीं आ जाती, तब तक हमें उसको सीपीआर ही देना है। ठीक है।